जयशंकर प्रसाद। 10th क्लास यूपी बोर्ड हिंदी में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था वो सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई और स्वाध्ययन से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अनंतः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर 1937 ईस्वी में को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य काश रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने संसार से विदा ली। देखिए, इनकी कृतियाँ कौन कौन सी हैं। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। नाटक स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय का नाग्य, करुणालय, एक घूंट सज्जन, कल्याणी, परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवस्वामिनी, कामना, राजश्री, जन्मेजय, नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट सज्जन, कल्याणी, परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी के नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाट्य कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरव का इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। कहानी संग्रह देखिए, छाया। कहानी संग्रह देखिए जयशंकर प्रसाद जी का छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों का संग्रह है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहानी संग्रह देखिए, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्य और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। अब देखिए उपन्यास। कंकाल, तितली, इरावती। देखिए उपन्यास हैं
कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। देखिए, बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्य में चित्रण हुआ है। उपन्यास देखिए, कंकाल, तितली और इरावती आपूर्ण। तितली और इरावती जो है वो आपूर्ण है। प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता, जीवन की सच्चाई का आदर्शों उन्मुख चित्रण किया है। निबंध संग्रह देखिए, काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन तथा साहित्य संबंधी स्वास्थ्य दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। निबंध संग्रह काव्य कला तथा अन्य निबंध। इस निबंध संग्रह में प्रसाद जी के गंभीर चिंतन और साहित्य संबंधी स्वस्थ दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। अब देखिए, काव्य में प्रसाद जी ने क्या क्या लिखा है। कामनी महाकाव्य है। आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य हैं। काव्य देखिए, कामनी महाकाव्य है। आंसू, झरना, लहर आदि प्रसिद्ध काव्य है। कामनी शेष छायावादी महाकाव्य है। कामनी क्या है? शेष छायावादी महाकाव्य है। साहित्य में स्थान। प्रसाद जी छायावादी युग के जनक। प्रसाद जी कौन है? छायावादी युग के जनक तथा युग परिवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियाँ, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्री वृद्धि की है। देखिए, प्रसाद जी छायावादी युग के जनक हैं और युग परिवर्तक रचनाकार हैं। बहुमुखी प्रतिभा के कारण इन्होंने मौलिक नाटक, श्रेष्ठ कहानियों, उत्कृष्ट निबंध और उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य के कोश की श्री वृद्धि की है। आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में आधुनिक हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों में प्रसाद जी का विशिष्ट स्थान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में भारत के इन्हें गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। भारत के इन्हें गिने श्रेष्ठ साहित्यकारों में प्रसाद जी का स्थान सदैव ऊंचा रहेगा। इनके विषय में किसी कवि ने उसे कहा है, सदियों तक साहित्य नहीं समझ सकेगा, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। सदियों तक साहित्य नहीं ये समझ सकेगा तुम मानव थे या मानवता के महाकाव्य। देखिए, आप जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी को अच्छे से लर्न करेंगे। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। 5 अंक का जीवन परिचय आता है, आपको अच्छे से लर्न करना है।